ओके गाइस, एक आज की जो वीडियो है ये वीडियो भैया आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आप सबको बहुत मोटिवेट करेगी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि भैया देखो ऐसा है कि ये वीडियो मैं सोचा नहीं था कि बनाना पड़ेगा, बट बनाना पड़ रहा है। वो भी इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि गाइस हुआ ही केस कुछ ऐसा, और जिसके बाद में मुझे लगा कि भैया ये जागरूक करना, यानी आप सब लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। गाइस देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि आपको पता है कि एडसेंस में या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर एंड जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और जो शुरुआती यानी जो अभी बिगनर हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम रहती है। अगर भैया लेकिन अगर एडसेंस के अंदर बात करें, उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि यूएस टैक्स क्यों ज़रूरी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस लिए ज़रूरी है, एड्रेस वेरिफिकेशन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और पेमेंट मेथड में स्विफ्ट कोड क्या है, ये सब चीज़ें बहुत। अगर मैं दोस्तों बताऊं कि अगर मान लो जो विलेज एरिया से लोग अगर ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज ही नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या होता है ये सारी चीज़ें। अगर इसकी ही बात क्या हुआ कि भैया एक दिन ऐसा आया, अभी 4 दिन पहले, यानी 4 दिन पहले, 4 से 5 दिन, हाँ 4 दिन पहले ही एक बंदे का मेरे पास में कमेंट आया, और कंटिन्यूटी में 6-7-8 कमेंट आए, 6-7 कमेंट आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, देखते भैया एक बंदा क्या है। तो उसने बोला सर प्लीज़ हेल्प मी, और जो है मेरी मदद कीजिए, और मेरी मदद कीजिए। मैं भी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने मैसेज टाइप कर दिया कि भाई यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम टेक राजमन पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली मैं हर किसी को यही बोलता हूँ क्योंकि मेरे को जब वक्त मिलता है तब मैं काम करता हूँ, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे उस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसकी मैंने जब बातें सुनी, मैंने बोला वीडियो कॉल कर लो भैया, क्योंकि वीडियो कॉल के बिना मैं कभी भी किसी की आईडी पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ पे जब मैंने उस बंदे का वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो भी बंदा है उसकी सारी चीज़ें भी ना लोगों के सामने आए तो ज़्यादा बेस्ट है। बट हाँ, आपको कुछ चीज़ें आपको गाइड करूँगा जिससे कि आपको बहुत सारा ऐसा जानकारी मिलेगा जिससे आप सोच के भी हैरान हो जाए कि लोग कैसा ट्रीट करते, कैसा व्यवहार करते हैं क्रिएटर के साथ। गाइस देखो वो बंदे की प्रॉब्लम ये हुई कि उसका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है फेल्ड हो गया, और उस फैमिली में, उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग, एक वो और एक उसके मम्मी और पापा, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही कि वो बंदा रात में करीब 11:30 बजे वीडियो कॉल किया मेरे को, बोला सर मैं लाइट में आ रहा हूँ, मतलब अंधेरे में था उस टाइम। मैंने बोला भाई लाइट वगैरह नहीं है क्या? उसने बोला लाइट है सर, मैं लाइट में आता हूँ। लाइट में फिर उससे जब आया थोड़ा सा बल्ब के सामने, तो मैंने उससे बात किया और उसने बताया, बोला सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी मदद कीजिए। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एज की बात करूँ तो 21-22 साल का लड़का होगा, हाँ मे बी और कम भी होगा यार, वो शायद 18-19 साल का होगा। वो जो है लग रहा था कि 12th में ही, अभी 12th में पढ़ रहा हो, कह रहा, ऐसा बोला उसने मुझे। और जब उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैं बहुत ही मेहनत किया अपने चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ गया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में मैंने बाय मिस्टेक जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए मल्टीपल, और जिसके बाद में वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, और अब मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। बट इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट किया, बड़े से बड़े क्रिएटर्स को भी उसने टारगेट किया। और मतलब मैं क्या बताऊँ, एक ऐसे क्रिएटर हैं, मतलब उनको भी उन्होंने कम से कम शायद 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू में हर पहली वीडियो पे उनका कमेंट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यार उस बंदे ने किया, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला कहीं से। फाइनली बिल्कुल हार चुका था, और बीच में एक ऐसा बंदा मिला उनको, और जिसने बोला कि भाई चलो किसी तरीके से कॉन्टैक्ट हो गया। और कॉन्टैक्ट होते ही पता उस बंदे ने क्या बोला, उस बंदे ने सीधा उसको बोला कितने सब्सक्राइबर है तुम्हारे? बोला इसने भैया मेरे जो है अभी जो है 1600 सब्सक्राइबर है। अच्छा क्या डालते हो भैया? ये कंटेंट डालते हैं, ऐसा कंटेंट डालते हैं। वो बंदा पता जो क्रिएटर था, जो सामने था, जो बड़ा क्रिएटर था, उसने सीधा पता उसको गाली देने लग गया। यानी उसको गाली देने लग गया यार, गाली भी इतनी गंदी गाली जो आपको मैं शायद बता नहीं सकता यहाँ पे। आप सोचिए उसको गाली देने लगे, बोला कि कम से कम तो एक बार मेरी प्रोफाइल तो देख ले, प्रोफाइल देख के बात करके, मतलब मेरे सब्सक्राइबर कहाँ है, तू अभी इतना शुरुआत किया है। इस तरीके से मतलब आप सोचिए कि एक बंदा ऑलरेडी जो इतना परेशान है, वो बंदे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अरे यार तुम्हारे सब्सक्राइबर तो क्या भगवान बन गए तुम? कोई भी बंदा हो यार, मैं ये कहता हूँ तुम भगवान बन गए क्या यार? प्रोफाइल होगी आपके लिए, होगी प्रोफाइल, लेकिन एटलीस्ट देखो वो सामने वाला बंदा अगर आपसे कुछ उम्मीद करके आया तो एटलीस्ट ट्राई करो ना। अगर सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम, कम से कम उसके साथ ऐसा व्यवहार तो मत करो। किसी ने बड़ी उम्मीद से आपको कॉन्टैक्ट किया है, सो यू कैन ट्राई यार। अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के, अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा के वक्त में अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए ना। शायद उसकी मदद से आपको कितना बेनिफिट होगा, शायद उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। वो इंसान
जिसकी ऐसी प्रॉब्लम आई वो आपको जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि शायद वो बहुत एफर्ट लगा रहा है अपने उस चीज़ के लिए ताकि एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने फैमिली का, हर किसी के अपने जो ड्रीम्स है, उसके खुद के ड्रीम्स, अपनी फैमिली के ड्रीम्स, सबके ड्रीम्स को वो पूरा कर सके। इसके लिए वो मेहनत करता है, राइट। बट उसके सामने सोचो जब इस तरीके से वो ऑलरेडी 8, 10, 12 लोगों को कॉन्टेक्ट किया, अब एक बंदा ऐसा मिला जिसने ऐसा उसको व्यवहार किया, सोचिए क्या हाल होगा उसका। चलो थैंक गॉड कि किसी तरीके से उसने बंदे ने और सर्च किया तो उसकी वीडियो, उसके सामने मेरी वीडियो आई। जब मेरी वीडियो आई तब जब बंदे से मेरी बात हुई, मात्र 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, 100% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, चैनल मोनेटाइज एंड एवरीथिंग डन, सब कुछ मैंने डन कर दिया विदाउट एनी चार्ज। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत क्लियर बात बोलता हूँ यहाँ पे मैं। वैसे देखो होता है क्या, मेरा बड़ा सिंपल सा नियम है। नियम क्या है भाई, कोई भी काम आधे 1 घंटे में अगर सॉल्व हो सकता है, आई विल ट्राई कि मैं अपने 24 आवर्स में से कहीं ना कहीं अपने वक्त को निकाल कर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता हूँ। बट अगर वो टाइम टेकिंग है तो डेफिनेटली मैं बहुत क्लियर बात बोल देता हूँ कि यहाँ पे भी है कि ये जो है चार्जेबल बेस्ड है, ऐसा है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.techrasman.com पे। मैं सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरे लिए सबसे मेन चीज़ है मेरा वक्त। मेरे वक्त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और मैं अपने वक्त की बहुत वैल्यू करता हूँ और बहुत कदर करता हूँ वक्त की, क्योंकि वक्त से बढ़कर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं अपने टाइम की कीमत समझता हूँ, और यही चीज़ मैंने उस बंदे को ही बोला। पर अब आप समझना, जब मैंने उस बंदे को बोला, ऐसा नहीं कि मैंने उसको नहीं बोला, जब मैंने उसको बोला कि भाई देखो मेरे ये सर्विसेज है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फील्ड है। जब मैंने उसको ये चीज़ बोला तो उस बंदे ने बोला अब अच्छा सर्विसेज, तो उस बंदा जो भी XYZ उसको मैंने अमाउंट बताया, तो वो बंदा बताया क्या ऐसे कर रहा है, काउंट कर रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके, और फिर बोलता अच्छा इतना अमाउंट, अच्छा इतने दिन या इतने दिन काम करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन। तो मैंने बोला यार आखिर में ये क्या कर रहे हो, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, तो उसने वो बंदा फिर हैरान हो रहा है कि आखिर में, कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि आखिर में ये क्या कर रहा है, आखिर में ये कैलकुलेशन। तो मैंने उससे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो उस बंदे ने बोला कि सर मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब काम करूँगा तो काम करने के बाद में जो अमाउंट मिलेगा वो आपको मैं पे करूँगा। मैंने बोला भाई ये कैसा, तो उसने बोला अच्छा चलो बताओ काम क्या करते हो, क्या काम करते हो आप। तो वो बंदा बोला कि सर कुछ भी ऐसा थोड़ा काम करते हैं, और मतलब वो बंदा जो मैं काम की बात पूछने लगा ना तो बंदा रोने लग गया, और इतना रोने लगा जो यार इधर छू रही थी बात, राइट। तो बिल्कुल नहीं यार, देखो ऐसा होता है कि कई बार XYZ अमाउंट आपके हिसाब से बहुत छोटा होगा लेकिन उसके हिसाब से बहुत बड़ा होगा, राइट। तो मैं बस ये बात कहता हूँ कि भाई सामने वाले की भावनाओं को भी समझिए, राइट। अगर हो सके तो ट्राई कीजिए इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, बट ठेस मत पहुंचाइए। अब देखिए ना, मैंने आपको नियम बता दें, मेरा तरीका है कि मैंने आपको पहले गाइड कर दिया। बट मैं क्या करता हूं कि बस बंदे की प्रॉब्लम को जब मैंने समझा, मैंने कहा एक काम करो भाई कि देखो मैं एज ए बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, लेकिन जब कभी आपके पास पैसे आए, जब कभी 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने अगर आपके अंदर इंसानियत होगी देन यू कैन पे, सिंपल सी बात। बट आप ये देखिए ना, उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पैसा वगैरह तो ये सब अलग बात है, लेकिन जिस बंदे ने इतनी मेहनत की, इतना एफर्ट लगाया, उसकी प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट हो गई, उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो गया, सबसे मेन चीज़। और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, उनका भी फीडबैक कुछ टाइम बाद आएगा मेरे चैनल के ऊपर। आपको पता बहुत सारे लोगों का फीडबैक मेरे चैनल के ऊपर आता है, और बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये सब ये पेड फीडबैक होता है। बिल्कुल नहीं भैया, आप किसी इंसान को कुछ भी देकर भैया, पैसे देकर आप सब चीज़ करवा सकते हो, बट फीडबैक नहीं खरीद सकते, इस बात का ध्यान रहे। फीडबैक इंसान अपने दिल से देता है, अपने मन से देता है, आपके बारे में बोलता है। और आई होप कि आपने देखा होगा बहुत सारे फीडबैक। अगर एक अभी बात करें, एक प्रतिमा देशपांडे मैडम है, ये मतलब आप इनके बारे में अगर रिसर्च करोगे ना, प्रतिमा देशपांडे मैडम के बारे में, जो ऑलरेडी फीडबैक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ये मुंबई की जो मराठी लैंग्वेज है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज की जो मूवीज़ बनती है उनकी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस। तो कहने का मतलब ये कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों का अगर मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि यस मैं इस काबिल हूँ कि लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो गाइस एक बड़ी सिंपल सी मैं बात बताऊँगा आपको कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर यार आप सक्षम हो, अगर आप उसकी काबिल हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो किसी की, तो आप ट्राई कीजिए। आप ये देखो कि भाई आपके पास 24 आवर्स आपके पास में, 24 आवर्स मेरे पास में भी है।
ठीक है, आपका सिस्टम अलग है, सबका सिस्टम, हर इंसान अपने अपने हिसाब से सिस्टम बनाता है। बट आपको अगर कोई बंदा इतने टाइम से फॉलो कर रहा है या नहीं भी फॉलो कर रहा है, XYZ, आपकी उम्मीद, आपके पास एक उम्मीद लेकर आया है कि भैया चलो मेरा शॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। यार अगर आपके कोई नियम है, अगर आपकी कोई सर्विसेज है, कोई चार्जेबल बेस है, तो आप सीधा क्लियर बात बोल दो कि भाई ये सर्विसेज हैं। बट एटलीस्ट अगर सामने वाले की चीज़ों को देख के ना अंदाज़ा लग जाता है कि वो कैसा है, बहुत पुअर है कि क्या है उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ देख के अंदाज़ा लग जाता है, राइट। अगर अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो आई थिंक आप अभी बहुत डाउन हो, मेरा हिसाब। अगर सामने वाले को देख के उसकी बातों से अगर आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि वो अभी किस लेवल पे है, तो अब आप समझ सकते हैं इसके बाद। तो इसलिए गाइस बस मेरा यहाँ पे एक ही सजेशन है भैया, जितने भी क्रिएटर्स हैं यार, एक ही नियम, एक ही सजेशन मैं देता हूँ कि भैया आप लोगों के पास जितने भी आपकी फैमिलीज़ हैं, यू कैन ट्राई टू रिजॉल्व, आप अपनी फैमिलीज़ का जो आपके इतना बड़ा परिवार बना है चैनल का, उनकी अगर समस्या का आपने समाधान कर दिया तो वो बंदा कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सो यू कैन ट्राई, अपने जो भी मेम्बर्स उनका ध्यान रखिए, बाकी हम तो है ही है। देखो मैं तो हूँ भैया, एक बड़ा सिंपल सी बात बताऊं कि इतने 24 घंटे के दौरान भी 1, 2 और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर होने के बावजूद भी, इतने टाइम बिजी होने के बावजूद भी मैं लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता हूं, क्योंकि शायद मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। मैं कि अगर किसी बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, मैसेज भेजा, मेल किया, कुछ भी किया, तो बड़ी उम्मीद से किया। शायद एक दौर अगर चलो हमें तो आता है इसलिए हमने अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट हम ठीक कर लेते हैं, बट जिनको नहीं आता उनको सोचिए। तो बस ये वीडियो सिर्फ यहाँ पर यही है कि आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ आप मोटिवेट ज़रूर होंगे। और अगर भैया किसी भी क्रिएटर को अगर मेरी किसी भी बात से अगर बुरा लगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अभी एक गेमर साहब थे और उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसा ही अपनी प्रोफाइल मुझे साझा करने की कोशिश की कि मैं ये हूँ, कि भैया आप गूगल पे ये सर्च कर लो, ये चैनल सर्च कर लो, वो चैनल सर्च कर लो, 1 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन या 3 लाख, 4 लाख वाले मेरे चैनल्स हैं, मैं हैंडल करता हूँ। मैंने बड़ा सिंपल सी बात बोला, मेरा नाम सर्च करके बस फाउंडर लिख लो, आपको पता चलेगा कि मेरी प्रोफाइल क्या है। तो मैं कभी भी किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करता। अगर इस जगह बैठे हैं तो बहुत काबिलियत के बाद बैठे हैं, ऐसा नहीं। तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देन उसके बाद में ये लेवल मिलता है। तो बस मैं ये चीज़ कहूँगा कि भैया आप मदद करते चलिए हर किसी की, अगर हो सके तो ट्राई कीजिए, सबकी मदद कीजिए, नहीं हो सकता तो ट्राई कर, जितना हो सकता उतनी हेल्प कीजिए, चाहे पेड हो या फ्री हो, ये सब कुछ डिपेंड करता आपके ऊपर। बट हाँ, मार्केट में हो तो ऊपर नीचे सब चलता रहता है। ऊपर नीचे का मीन्स टू से कि कभी भैया थोड़ा, कभी कम, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं एक बड़ा सिंपल सी बात कहूँगा यहाँ पे बिजनेसमैन के तौर पर, वक्त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ये मेरी नीति है। वक्त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर आपने अपने आधे घंटे भी कहीं लगाया ना, तो आप उस आधे घंटे की बहुत बड़ी वैल्यू है आपकी, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बस गाइस, ये था यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मेरा बस यही कहना है लास्ट में कि भैया आप मदद कीजिए प्लीज़, किसी को गाली वाली मत दो, बहुत डिमोटिवेट होता है बंदा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे चीज़ें सोच लेते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसी चीज़ें कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें लोग सोच लेते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं यार, बहुत सारे। सो यू कैन ट्राई, भैया आपकी एक छोटी सी मदद से उस बंदे का बहुत कुछ बच सकता है। बस गाइस, कुछ भी बुरा लगाओ भैया, उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ ज़रूर मोटिवेट आप लोग होंगे। बाकी मुझसे कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट कॉल पे बात करना है। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के माध्यम से आप बात कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.techrajman.com पे विजिट करके मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो मेरे बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।